हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, आप लोग अपने अपने हेटर्स को याद कीजिए। ये जो है कार्मा बेस पे रीडिंग है ना। तो जो भी आपको अननेसेसरी सताते हैं, तड़पाते हैं, आपके प्रॉब्लम्स, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, क्योश क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करते हैं, मारामारी क्रिएट करते हैं, जो जिनसे आपको खुशी देखी नहीं जाती है, जो आपकी तबाही बर्बादी लिखते लिखते खुद बर्बाद हो गए, खुद तबाही के गागार पे जा रहे हैं। देखते हैं आज आपकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है और कहाँ क्या कुछ आ रहे हैं। तो उनको डर लग रहा है, रिजेक्शन का डर लग रहा है। अब फंस गए हैं जो भी आपके जो हेटर्स हैं। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो अभी तक के मैसेज तो यही आ रहे हैं कि जो व्यक्ति दुनिया को रिजेक्ट करते आए हैं, आज उनको रिजेक्शन से डर लग रहा है। उनकी जो वो गलतियां हैं, उनका जो वो चीज़ है, आज वहीं जकड़ गए। वो संकीर्ण सोच में बहुत ज़्यादा, एक छोटी सोच, अगर किसी ने ना बोल दिया तो उसको अपना ईगो बना लेना, तमाशा क्रिएट कर लेना, उसको दिमाग में घुमाते रहना, बदले की भावना, ऐसा जो एक चीज़ है ना, ये जो चीज़ है आज वो समझ पा रहे हैं। आज वो जो है, आज उनको ये सारी चीज़ें जो है समझ पा रही है कि ये हेट, ये जो थी, इनको क्या दिया है ना। आज उसको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक अंत हुआ। तो कहीं ना कहीं एक मतलब देखो, फॉरगिव, मैं बोली ना कि एक उदासी मायूसी वाली नेचर जो उनकी है आ रही है। माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि कहीं फंसे पड़े हैं, स्टक है, आपके हेटर से स्टक एनर्जी में आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। प्लीज़ बताइए, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। बार बार कह रही हूँ, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना ले, ठीक है। और अगर कभी बोलना भूल जाए तो इस चीज़ को आप ये कर लीजिए, टाइमलेस होती है, जब कभी भी आएगी उस वक्त के लिए होगी। तो देखते हैं। तो चलिए, अपने अपने हेटर्स के बारे में सोचिए। हेटर्स तो पता होते ही हैं, लवर तो एक बार भूल भी जाओ, हेटर्स तो कोई नहीं भूलेगा। तो हो सकता है आपके कोई सोलमेट हो, हेटर जो है आपके कोई सोलमेट हो। और बताइए, हेटर्स की एनर्जी कौन है, हेटर्स कैसे, हेटर्स से क्या चाहते हैं। तो हेटर्स ने, जो भी सोलमेट हैं, जो भी हेटर्स हैं, अब अपने ही किए के बोझ तले दबे जा रहे हैं। वो रिलीज करना चाहते हैं तमाम चीज़ों को, जो जिन्होंने मतलब, बताती हूँ, चलो आगे ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। और बताइए, हेटर्स की एनर्जी क्या कुछ है, कैसी है। फर्स्ट आ रहा था ना उस वक्त। तो वो सोच रहे हैं कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, कहाँ गई, कैसे चीज़ें बिगड़ी, किस तरह से हुआ। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। गॉसिप हो रही है, गॉसिपिंग चल रही है गाइस आज आपकी। बहुत ज़्यादा हेटर्स के बीच में, एक से ज़्यादा हेटर्स हैं, ऐसा लगता है। गॉसिपिंग तो देखो, अब बताओ क्या करें। ट्रिक ट्रिक गॉसिप गॉसिपिंग चल रही है तो चल रही है, ठीक है। क्यों चल रही है? क्योंकि आप जो अपना दायरा है बढ़ाते जा रहे हैं। आपको ये लोग क्या करते हैं, देखिए, हेटर्स क्या करते हैं, आपको दबाते चले जाते हैं, एकदम सिकुड़ाते चले जाते हैं, ठीक है। आपको एकदम दबोचते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है आपका, जो है बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, ऑरा बढ़ रहा है। तो अब आपकी चर्चा हो रहे हैं हेटर्स के उसमें, क्या बोले, गिरोह, टीम, जो भी है, सोलमेट अगर है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो। और किस टाइप का है देखेंगे, क्या कुछ है। देखिए, आ गया ना इम्पास, उस वक्त आ रहा था ना। वो कहीं अपने ही चीज़ों में फंस गए, वो फंस गए, स्टक हो गए। अब वो रिकवरी चाह रहे हैं, वहाँ से आज़ाद होना चाह रहे हैं, वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और उस ताला की चाबी जो है ना आपके पास है गाइस, आपके पास है। वो नहीं निकल सकते, लेना पड़ेगा मुझे, ये कार्ड लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तो चलिए, ठीक है, सोची थी, ठीक है, ऐसे होता है। देखिए, गॉसिपिंग चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। ये था ना।
और रिकवरी। ओके, आ गया ना, देखिए सब कुछ तो आ ही गया, सब कुछ आ गया। आपको इस वक्त आपके हेटर जो है ना, मिस्टिसिज्म, मतलब ऐसा लग रहा है, ये कार्ड भी आ रहा है, मिस्ट्री वाला कैरेक्टर में देख रहे हैं आपको, मिस्ट्री वाला कैरेक्टर में देख रहे हैं। और आप जो है बहुत ही पेशेंसफुली आपने इस बंदी को जो भी है डील किए हैं आप, जो भी है मेरे व्यूअर्स। तो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ऐसा उनको लगता है ना, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। जो भी हेटर्स हैं, हेटर्स में ज़रूरी नहीं है लवर हो, आगे क्लियर करेंगे कैसे हैं। कोई बहुत क्लोज वंस हो सकते हैं, किसी का रिलेशन किसी के साथ में, तो देखेंगे कि क्या आता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लवर्स हैं तब भी, और लवर्स नहीं है तब भी। तो आप उनको बहुत ही मिस्ट्री वाले ये जो है खींच के लाया है। आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आपका क्राउन चक्रा ओपन है, तो उनकी चीज़ें उनसे छुपती नहीं है। मुखौटा होता उनका उतर गया है, उनका जो एक इनर चाइल्ड जो नेचर था, बचपन से हील नहीं थे ये, बचपन से देखिए हील नहीं है, खोजते रहते थे, खोजने की इनकी आदत है, क्वेश्चन खोजना। तो ये बड़े बेशक हो गए हों, लेकिन बचपना जो था, एक मुखौटा, एक कोई चीज़ उनके अंदर में था, उनका इनर चाइल्ड जो था वो हील नहीं हुआ था आपके हेटर्स की, ठीक है। तो वो चीज़ लेके बड़े हो गए, काफ़ी बड़े हो गए, और ये चीज़ जो है अब उनको उनके ही जैसे उनके कारमा जो है ना, उनको हिट कर रहे हैं, उनको हिट कर रहे हैं। जो आपको सिकुड़ना चाहें, जो आपको दबाना चाहें, जो आपकी गॉसिप करते रहें, आपकी तमाशा बनाते रहें, जिसमें 3 लेडीज भी देखिए होंगे। इसीलिए मैंने कही कि केवल आप अपने पर्सन से रिलेटेड मत लीजिएगा कि पर्सन है, लवर है, कुछ भी है। यहाँ इम्पास यहाँ पे जो है वो आज एक बंद गली में जो भी है सिकुड़ गए हैं, खोजते खोजते खोजते। और कोई ओल्ड पर्सन भी है इसमें, ठीक है। और कपल्स हो सकता है, आप लोग हो, ये भी हो सकता है, यहाँ आ रहा है। तो ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, आपसे आपका प्यार पाने के लिए इन्होंने गलत तरीके से आपके लाइफ में एंट्री लिया है, ठीक है, गलत तरीके से एंट्री लिया है। और कोई झूठ, बेईमानी, मक्कारी पंती किए हैं आपके साथ बड़ा वाला, और करते गए हैं। आज वो करते 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 उनके लाइफ में देख रहे कब्रिस्तान जैसा है ना, वहाँ पहुँच गए ये। इस तरह का डरावना, इस तरह का चीज़ें जो उनके बर्डन जो है ना, ऐसा है, जीते जी जो है कब्रिस्तान के तरफ में ऐसा सोच रहे हैं। डरावना, बहुत भयानक उनको सपने आ रहे हैं, ख्वाब आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आ रहे हैं। जगते हैं तब परेशान, सोते हैं तब परेशान। और ये देख रहे हैं कि अपने हुए बनाए हुए जाल में खुद फंस गए हैं, खुद फंस गए हैं। अगर हम इनको ऐसे लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये अपने बनाए हुए जाल में खुद फंस गए हैं और अब इसको रिलीज करना चाहते हैं, ये रिलीज करना चाहते हैं। आप जो है, आप बहुत हटके थे, आप जो थे ना, आपको किसी नई चीज़ को खोजना, नया करना, आप क्रिएटिविटी पर्सन है, आप क्रिएटिव पर्सन है। आप कोई भी आपके लिए हेल्प के लिए आता है, कभी भी आप तैयार रहते हैं, कभी भी आप उनकी मदद करते हैं। तो एक अच्छा चीज़ आपने, एक यूनिवर्सल एनर्जी को आपने क्या किया है, ग्रैब किया है, लिया है। और क्राउन चक्रा ओपन है, मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, आप चीज़ों को ज़्यादा बताते नहीं हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। और अब जो है ना, और ज़्यादा आप निखर के आ रहे हैं, इन दिनों जो है बहुत ही निखर के आ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है मिस्ट्री वाले कैरेक्टर में लग रहे हैं। हो सकता है इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तभी ये पीठ पीछे आपकी बहुत सारी बातें हो रही है। और ये जो एक मेन खास आदमी है, व्यक्ति है, पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ मेल भी हैं, यहाँ फीमेल भी हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं आज जो है, इनको लगता है कि ये अगर कपल्स भी होंगे, है ना, और कम उम्र के 2 हैं और एक उम्र के, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा उम्र के हैं। तो ऐसा लग रहा है इनको कि यार ये तो हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गए। अब ये इनका जो कारमा है, इनको ऐसी जगह ले जाके हिट कर रही है जहाँ से ये बाहर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। मैं इतना ऐसे पूछ गए, तो जहाँ आपको पहुँचाना चाहते थे वहाँ खुद पहुँच गए हैं, परेशान हैं। वो तमाम चीज़ों को रिलीज करना चाह रहे हैं, अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, लटके हुए हैं। आपको मतलब जैसे होते हैं ना, ये छोटी सी गिलहरी जो है इतने बड़े ड्रैगन को जो है ना चकमा दे रही है, ठीक है। तो ये छोटे से वो जो क्या है ना, आपके पास बैठ के बहुत प्यार भरी बात बोल के आपके अंदर से सारी चीज़ों को निकालना और बेवकूफ़ बनाना। कोई रेस आपके चीज़ों से, आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी जिसको लेना चाहते थे, अगर खुशी से मांगते तो हो सकता है आप देते थे, लेकिन इन्होंने ट्रिकरी चोरी करके छुपा के आपसे ली है। और आपकी एनर्जी हो सकती है, एनर्जी ड्रेन, कोई सा भी चीज़ चोरी किए हैं। और
आप इतना प्यार करते थे कि आप पैसे भी दे देते। तो ये आपका प्यार पाने के लिए कुछ गलत किए हैं और वो सब चीज़ें इनको लेके गया है। रिकवर होना चाह रहे हैं, रिकवरी चाहते हैं, मुखौटा इनका उतर गया है। जो लास्ट में आप इनको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि आप उनके लिए जान भी देते हैं और देते आए हैं, बट इन्होंने लास्ट टाइम में कुछ ऐसा मुखौटा चढ़ा के कुछ ऐसा गेम खेले हैं आपके साथ में, कुछ ऐसा ट्रिक चलाए हैं जिसमें कि ये फंस गए हैं। और ये लोग जो है आपस में हेटर्स की जो क्या बोले, कुनबा बोले, ये लोग जो है इस वक्त प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आपके अगेंस्ट में जो है काफ़ी मतलब गॉसिपिंग हो रही है आपके बारे में। गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा, बातें बहुत ज़्यादा हो रही है, चर्चा में हैं आप इस वक्त। विरोधियों के खेमे के चर्चा के पात्र बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आपको जितना गिराए हैं आप जस्ट डबल उठे हैं। आप जो है मतलब बैक फायर किया है, आप उनकी एनर्जी उनको, आप जो है देखिए बैक फायर किया है, देख रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, जो भी ट्रिक वाला नेचर जो अपनाए थे, जो भी किए थे, उनको बैक फायर गया है, गए हैं। उनकी चीटिंग पकड़ी गई है, उनका मुखौटा उतर गया है और आप बहुत साइलेंट हो गए। आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। जब आपने इतना बड़ा रहस्य जब खुला और आप लड़ाई झगड़ा नहीं किए, साइलेंट हो गए, तो आपको बहुत ही मतलब आपको सदमे में आप चले गए कि अरे जिसको मैंने इतना प्यार किया, इतना प्यार की, इसके लिए पूरा मतलब दुनिया जहान रिश्ते नाते सब दांव पे लगा दिए। उस व्यक्ति को सीधा सीधा मेरे से मांग लेते, सीधा सीधा कर लेते, चोरी करके छुपा के आपसे चीज़ें आपकी लेकर गए हैं और ये चीज़ इनको महसूस हो रहा है, इस वक्त में ये चीज़ महसूस हो रहा है। और देखते हैं किस टाइप का सोलमेट है, बताइए। क्लैरिफाई सोलमेट, क्लैरिफाई सोलमेट, क्या समझते हैं ये? इसीलिए आपको अपना सोलमेट समझते हैं कि आपसे ये दूर जाते हैं, बार बार जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद करते रहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी जड़ जो है आपसे जुड़ी हुई है, उनके बिना आपका आपके बिना उनका गुजारा नहीं होता है। तो बार बार हटते हैं, काटते हैं, लेकिन आपकी उनकी जड़ें जो है ऐसा लगता है जैसे आपके साथ जुड़ी हुई है और काट के भी, दूर हो के भी वो खींचे चले आते हैं। एक पुल टाइप का फीलिंग्स आता है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है। अब देखते हैं रिलीज। ओ गॉड, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स कैसे आया है। 8 ऑफ सोर्ड्स है, ये जो बंध गए हैं, आपको बांधते बांधते बंध गए हैं, ये जो आपको बांधे हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने जो यूज किए हैं ना, अब उनको लिया नहीं जा रहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने ही बोझ तले, अपने ही पाप तले, अपने ही कर्म के तले ऐसा लगता है जैसे ये दबे जा रहे हैं ये। तो बताइए यूनिवर्स, क्या चीज़ को रिलीज करने की ज़रूरत है? ये जो रिलीज का कार्ड आया, ओ गॉड, ये देखिए रिवर्स में आया 5 ऑफ कप्स। ये जो फीलिंग्स उनका है, जैसे बोली खींचे चले आते हैं और जो पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, जो भी आपके पीछे से जो छुपा के किए हैं, अब वो जो दर्द है, वो जो पेन है, वो जो फीलिंग्स है, इनको जीने नहीं दे रहा है, वो चीज़ इनके लिए बोझ बन गया है। तो चलिए ऐसे ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। क्वेस्ट किस टाइप का खोज था भाई, बताइए किस टाइप की खोज में लगे हुए थे? क्वेस्ट क्लैरिफाइड, ओके। किसी टाइप का एक स्पेशल एनर्जी, किसी टाइप का एक चीज़ जो है उनको चाहिए था, खोज रहे थे, बट अभी तक उनकी पूरी नहीं हुई है। उसमें जो है और भी ज़्यादा वो, जैसे आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, तो आपका क्रिएटिव पर्सन, आपने जो भी चीज़ें हैं ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। आपका जो क्राउन चक्रा ओपन है, आपके पास आपका गॉड गिफ्टेड है, ठीक है, ये नहीं कर पाते हैं। ये रिवर्स हो गया, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये रिवर्स हो गया। जब भी मैजिक क्रिएट करने जाते हैं तो इनको ये जो है भारी पड़ जाता है ये चीज़ें इनको। तो आपके हेटर्स इस वक्त इसीलिए भी परेशान हो रहे, ट्रिक क्या चीज़ बेईमानी किए हैं, बताइए कहाँ। अरे इतना सारा 2 कार्ड आ गए, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो आपका प्यार, में बोली ना, प्यार जो था आपका बहुत ज़्यादा प्यार था, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उस प्यार में इन्होंने चीटिंग किया है। चीटिंग क्या किया है? कुछ पैसे, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ चीज़ें, मनी है, तो मनी से ही रिलेटेड आ रहा है। कोई चीज़ ऐसा
जो आपसे इनको चाहिए था और बिना बताए चाहिए था, छुपा के चाहिए था, है ना। इन्होंने कुछ ऐसा किया जो इस वक्त भी जो है डिसबैलेंस हो गया, आपका प्यार यहाँ से ख़त्म हो गया। इनके चीटिंग से आप बहुत हर्ट हुए हैं, आप बहुत हर्ट हुए हैं। जब आप हर्ट हुए हैं कि आप तो इनको ऐसे ही इतना प्यार करते थे, फिर इनको चीटिंग करने की क्या ज़रूरत थी मेरे साथ में। तो आपको इस वक्त जो बहुत साइलेंट, बहुत कोल्ड हो गए हैं आप, बहुत ही ज़्यादा बोलना नहीं समझे। आपने लगा कि इस व्यक्ति को बोलने का फ़ायदा क्या है, इतने बार बोलने का तो असर नहीं हुआ, एक बार और ही बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आप जो साइलेंट हो गए हैं, तो इस वक्त जो है ये बंदा बंदी जो भी है दोनों ही यहाँ आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये जो है इस वक्त जो है जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, स्पेशली उन चीज़ों में जो चीज़ों से आपकी, कुछ लोगों का प्यार हो सकता है, कुछ लोगों का प्रॉपर्टी पैसा हो सकता है, दो चीज़ें आ रहा है देखिए। तो कुछ भी झूठ बोल के अगर आपको कहीं बांधे थे, यही टॉप देखिए सोर्स वहाँ भी आया था और यही टॉप सोर्स यहाँ भी आया, तो लेना ही पड़ेगा। एट ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है ये गॉसिप हो रही है कि आपके साथ इतना बुरा करने के बाद, बांधने के बाद, ये सब करने के बाद, तो इसमें 3-4 लोग मिलके बांध हो सकते हैं इसमें, स्पेशली 3 मेंबर्स, और यहाँ है ज़्यादा भी लोग हैं। तो आपको जहाँ कहीं भी बांधे थे और उसके बाद आप जो हैं वो रिवर्स जाके ये जो हैं सिकुड़ गए, बंध गए, वहीं बंधन में आ गए और आप जो हैं फैल गए, एक्सपेंशन आपका हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं उनको मतलब ये आपस में चर्चा कर रहे हैं देखिए, दे वर्ल्ड आप जो मतलब एक्सपेंशन जो आपका हुआ है, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल, क्योंकि आप यूनिवर्सल आपने अपना गुस्सा को, अपने चिढ़ को, अपने अंदर का जो सोचे यार ये किस पनौती से मेरा पाला पड़ गया, इससे ज़्यादा आपने ऐसा ही सोचा होगा ये कौन सा मेरा कुकर्मा था, कौन सा मेरा बैड कर्मा था जिसका रिजल्ट में ये बंदा, ये बंदी, ये फैमिली मुझे मिली जो इतना मेरे को टॉर्चर कर रही है। और आप रोते 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 ही सही, आप किसी को अपना दुख नहीं बताएं, किसी को भी नहीं बताएं आप क्या किए, आप परेशान थे, दुखी थे, आपको डाले थे इसीलिए डाले थे, इसीलिए देखिए आपकी आंख में पट्टी बांध दिए थे, आपके हाथ बांध दिए थे, आपका पूरे शरीर किनारे किनारे सर्कल में खड़े होकर दिए थे कि कोई भी आपका मदद करने के लिए ना आए। तो आज कहाँ हो गए यार, ये लोग मज़ा ले रहे थे कि अब तो सब कर दिए हैं, अब तो देखो कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जस्ट उल्टा हो गया। इसका जो मास्टरमाइंड था वो जाके वहाँ पे स्टक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इम्पास क्या कहता है। देखिए सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो इतनी एनर्जी स्टक हो गई है, इतनी एनर्जी स्टक हो गई है कि एक बंदा किस किस से फाइट करे आप बताएं। अगर इसके पास एक औजार है, एक गन है, एक कुछ है और सब तरीके से इनको मतलब 7 तरीके से इनके ऊपर वार किया जा रहा है, तो किधर से ये बचेंगे। अब ये देख रहे हैं कि यार मैंने इतना सब कुछ खराब कर लिया आपके साथ कि इनका जो बैड कर्मा है, इनका जो स्टक है ना, वहाँ ये स्टक हो गए हैं। अब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप जो ने जो जो अपने पेशेंसफुली जो आपने काम किया था, दर्द में जैसे मैंने बोली बहुत रोए, बहुत किए, उस दर्द में आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। देखो दर्द में आपने बहुत काम किया है कि थर्ड पार्टी का दर्द, उस पर से इस व्यक्ति का तंत्रा मंत्रा जादू टोना, इसका दर्द, स्पेल वर्क का दर्द, तो आप रोते रोते एक एक करके निखरते गए हैं अपने पावर को। दर्द में आप जो है फैले हैं। आपको कोई एंसिस्टर, आपका कोई गुड कर्मा, आपका बैड लाइफ का गुड देख रहे हैं यहाँ पे, स्पिरिट गाइड, गाइडेंस एंजल, सब कुछ आपको ही आपके सपोर्ट में था। ठीक है, तो उनको लगता था कि अकेले हैं, आपके ऊपर वो कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए। और यहाँ भी एक्सपेंशन को दी मून, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप जो हैं फैले हैं। और ये देख रहे हैं यहाँ भी देखिए 3 लोग हैं, 3, और यहाँ भी आया है 3 ऑफ कप्स। तो आपको जो है ना ये जो थर्ड पार्टी में डाल के जो परेशान किए थे, अब इस ताला का चाबी ढूंढ रहे हैं, अब इसको रिकवर करना चाहते हैं। देखिए अब ये ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप जो है ना विनर बन के निकल रहे हैं। आप जो है ना मिस्ट्री वाले कैरेक्टर आपको लग रहा है, क्योंकि उनका मुखौटा उतर गया। आपने लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी चीज़ का क्लेरिफिकेशन आपने नहीं मांगा, आपने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, ऐसा है तो ऐसे ही सही, चलो छोड़ दो, हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। आपने देख लिया कि इनका लेवल कहाँ है, कहाँ तक आपको ले गए हैं, इतना लेवल कि मतलब कब्रिस्तान तक आपको पहुंचाने के लिए इन लोगों ने मेहनत की है। और इतना नीचे गिर गए ये लोग, इतना नीचे गिर गए कि आपके पैसा, प्रॉपर्टी, मकान सब कुछ छीनना चाहते थे आपसे, तो प्यार, तो इतना नीचे गिर गए ये। तो अब देख रहे हैं कि जब इनका ये मुखौटा उतर गया और आप जो है सब छोड़ छाड़ के, सब चीज़ों से हट के, क्योंकि आपको मेंटल पीस चाहिए था, आपको मन की शांति चाहिए था, इसलिए आपने क्या किए, योगा, एक्सरसाइज, ध्यान में जुड़ना, वहाँ से कनेक्ट हो गए।
कनेक्ट होते आपका तो हो सकता है ओल्ड सोल है आप, दी चैरियट की एनर्जी में आ गए। चैरियट जो है परमात्मा के बंदे होते हैं, और आप जो है इस लड़ाई को अकेले लेके निकल के चले जा रहे हैं। तो बताइए, उनका मुखौटा उतर जाना और आपका इस तरह से मिस्टिसिज्म में आ जाना, चुपचाप निकलते चले जाना, रिकवरी उनको लग रहा है आप उनके ताला की चाबी तो देखो कल भी आया था, आज भी है। अगर आप उनको माफ़ नहीं करते हो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है लग रहा है कि आपके पास में है। रिकवर तभी होंगे जब आप जो है कुछ ना कुछ, आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, उनको ऐसा लग रहा है। देखिए, पता है आपको, ऐसा लग रहा है दी स्टार है, तो उनको लग रहा है कि आप हैं, आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के, ये अब है नहीं है ये बात अलग है, उनको ऐसा लग रहा है आप हैं, क्योंकि आप बहुत मिस्ट्री वाला कैरेक्टर है। आप बोलना छोड़ दिए हैं, आप ध्यान में जा रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो गए हैं, आपको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपका वो बढ़ गया है। तो अब आपके साथ में जो है किसी भी तरह का वो जो आपके जीत को देख पा रहे हैं, आपका जो एक काफ़ी रोने धोने वाला जो एनर्जी था, फेमिनाइन एनर्जी था, फेमिनाइन एनर्जी से अब निकल के आप मास्कुलिन एनर्जी में आ गए हैं। दी चैरियट एंड दी 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक विनर को मतलब बहुत ज़्यादा आप जो रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं, जीत अब बहुत कूल से, बहुत शांति से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप जो अपने आप में जो फोकस कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि आपने तो अपने कष्ट का रिकवर कर लिया, आपने दुख दर्द जो भी दिए आपको, उस ताला का चाबी आपके पास था, आप रिकवर हो गए। मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है, क्योंकि अब वो स्टक हो गए हैं, अब वो फंस गए हैं। तब उनको लगता है यार सोल टू सोल कनेक्शन होगा, तभी वो काट के निकल के भी नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए टावर, वो कितना भी सोच रहे हैं काटे निकले यहाँ से, नहीं निकल पा रहे हैं। तो हो सकता है कोई सोल कनेक्शन हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कोई बहुत बड़ा कार्मिक है, ये कोई बंदा बंदी जो भी है। और फैमिली उनकी तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर तो बच्चे आप फेमिनाइन है लेडीज और बच्चे आपके पास में है, तो इस वक्त आपके प्यार को और आपके बच्चे को दोनों को ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में टावर आ चुका है। उनका जो कर्मा है, उनका जो फंसा, उनका जो भी मुखौटा है उतर जाने के बाद कुछ नहीं बचा है। उनको पता है कि वो किस तरह से आपको धोखा दिए हैं, छल दिए हैं। तो बहुत ही मतलब ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं आपके जो हेटर्स हैं, खासकर जो देखिए 9 ऑफ सोर्ट्स, जिस तरह से प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी करके आपको रुलाए हैं धुलाए हैं, जो बनाए हैं, आज वहीं स्टक हो गए हैं सब जगह से आप देखिए। और आपको और आपके बच्चा अगर आपके साथ है, मेल हो फीमेल हो, बच्चा जिसके पास में भी है, उसके और उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पे है। और बच्चे के मतलब कोई बच्चे से दूर है तो बच्चे को याद करके रो रहा है, और कोई बच्चे के साथ रो रहा है। दो तरह के लोग हैं, तो दो तरह से किसी का बच्चा छीन लिए हैं इन लोगों ने, और किसी का बच्चा अलग हो गया है इसमें। तो जिसके साथ जो अलग हो गया है वो ऑब्वियस तड़प रहे हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये दो तरह की 5 ऑफ वॉन्ड्स है। एक तो ये कि अंदर की लड़ाई, जो भी अगर सोलमेट है, पार्टनर है, लवर है, तो पर्सन है, तो अंदर ही अंदर उनकी बहुत लड़ाई चल रही है, कमाल की लड़ाई चल रही है। और जो बाहर की लड़ाई है, एक वो उनके अपने सिबलिंग में, अपने फैमिली में, अपने 5 लोगों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई चल रहा है। और इस वक्त उनको लग रहा है कि आप ग्राउंडेड हो गए हैं, बहुत हल्के में उन्होंने ले लिया था, बहुत आपको, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि आप जो है ना इसका एंड ऐसा होगा। शुरुआत तो उन्होंने की थी अपने हिसाब से और चलाई भी थी लाइफ में अपने हिसाब से, लेकिन उनको लग रहा है कि एंड आप ऐसे करोगे, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था। वो ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि उनके बगैर आप ज़िंदगी जी लेंगे। वो हैं उनकी जो फैमिली है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बगैर आप ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास ब्लैक एनर्जी है, स्पेल वर्क है, वो कहीं भी करेंगे, कभी भी आप दूसरी शादी कर नहीं सकते, दूसरे पार्टनर के पास जा नहीं सकते, जिनके पास जाओगे वहीं पे ये सारा तंत्रा मंत्रा यूज करेंगे, वहाँ भी गिराएंगे। तो बहुत बड़े हेटर्स थे आपके। टावर जैसा कार्ड कोई छोटा कार्ड नहीं है, लेकिन ये टावर जो है इस वक्त जो होता है टेबल टर्न हो गया है। ये टावर आपके पर्सन के पास चला गया है, आपके हेटर्स के पास चला गया। 5 लोग हैं, पूरी फैमिली में है, तो योबियस आपको भी मिस कर रहे हैं, आपके बच्चे को मिस कर रहे हैं। अगर आप दूर हैं तो आपका बच्चा अगर उनके पास है तो आप रो रहे हैं, तो आपको रुलाने का भी कष्ट चल रहा है। अगर उन लोगों ने आपसे बच्चा आपका छीन लिया है, तो इस वक्त जो है आप जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, जो तड़पाने रुलाने के लिए जो आपको दुख दिया था आपका बच्चा छीन के, किसी भी फेमिनाइन का, तो इस वक्त लग रहा है कि जो है ना आपका बद्दुआ आपकी हाय लग रही है उनको, इस वक्त ऐसा लग रहा है। तो एक हम ये देख लेते हैं कि जिनके भी बच्चे के लिए जो है
जो माँ अपने बच्चे के लिए या कोई भी अपने बच्चे के लिए रो रहा है, तो इस वक्त उसके बच्चे की क्या कंडीशन है बताइए। इस वक्त वो बच्चा का क्या कंडीशन है, बच्चे का क्या कंडीशन है, प्लीज़ बता दीजिए। इस वक्त उस बच्चे का क्या कंडीशन। अननोन कार्ड आ रहे हैं, कुछ वो बताना नहीं चाहते। बच्चे का क्या कंडीशन है, बच्चा कैसा है। बच्चे का कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई मतलब नहीं है किसी को किसी से। वो बच्चा इधर उधर घूम रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, वो बच्चा का कार्मा उनके साथ है, ध्यान रखिएगा। जो भी माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए, ध्यान रखिएगा कि आप तो दूर आ गए, आपका कर्मा दूर से था। उस बच्चे का कर्मा उसके फैमिली वाले के साथ था, इसलिए बच्चा वहाँ रह गया है। और बच्चा जो है अपना कर्मा व्हील ऑफ फॉर्चून पूरा कर रहा है। बच्चा अपना कर्मा उस व्यक्ति के साथ में, उस फैमिली के साथ में जिसका बच्चा के लिए लग रहा है, वो पूरा कर रहा है। और वो कर्मा जो है पूरा हो गया। तो अब आपके बच्चे के पास में और आपके पास में हो सकता है बच्चा, देखिए ओह थैंक यू गॉड, दी स्ट्रेंथ, है ना। तो हो सकता है या बच्चे का जो है और आपका जो है, अगर बच्चा स्ट्रेंथ जो है, अब जो है आपकी स्ट्रेंथ आपका बच्चा ही बनने वाला है। उस घर का जो है हो सकता है फाउंडेशन वो बच्चा ही हिला दे, वो बच्चा हिला दे। छोटा सा बेबी जो है, जो भी बड़ा हुआ है 4 साल 5 साल 8 साल जो भी है, ये बच्चा फाउंडेशन हिला दे उस घर का, वही कब्र खोद दे, उस बच्चा ही कब्र खोद दे। दी स्ट्रेंथ, माता रानी का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ में है। इसीलिए जो भी बच्चा के लिए तंग हो रहा है, परेशान हो रहा है, मत होइए, क्योंकि बच्चा अपना कर्मा काट रहा है उसके साथ। बच्चा को बच्चा मत समझिए, बच्चा का सोल देखिए। एक छोटा सा बच्चा कितना बड़ा सोल पर्पस को लेकर आया है। आदि शक्ति माता रानी उनके साथ में है। क्यों परेशान हो रहे हो, बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। तो लोग पूछ रहे थे कि मेरा बच्चा वहाँ है, तो भी मेरे को ध्यान आया कि देखो जरा बच्चे की एनर्जी निकल कर आई है। तो जो बच्चा अपने माँ के साथ में है, उसके जो फादर फिगर का फैमिली है, वो लोग बहुत मिस कर रहे हैं। और जो बच्चा को छीन लिए हैं माँ से, तो इस वक्त जो बच्चा है ना, उनकी कब्र खोदेगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि उस बच्चा का शरीर छोटा है, उसका जो आत्मा है ओल्ड सोल है, मेच्योर्ड सोल है, ठीक है, सब समझता है। और माता रानी उनके प्रोटेक्शन में खड़ी है। देखिए आप उनके याद में परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, हैंग, आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका बच्चा उनके पास है, तो आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। आप हैंगमैन के कंडीशन में लटके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कौन सा स्टेप लें। आप बहुत दुखी हैं, आप बार बार बच्चे के आगे सोच के आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा, आप स्टक फील करते हैं। किन किन को रेजोनेट किया बताइए। तो वो लोग अपने बच्चे की चिंता छोड़ दीजिए। सब दुनिया में सबका एक सोल पर्पस होता है, और सब कोई आते हैं तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो बच्चा की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका जो रखवाला है, बच्चे का जो रखवाला है, वो परमात्मा के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, गॉड के हाथ में है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किनको कितना रेजोनेट किया, रीडिंग कैसी लगी, लिखा कीजिए, क्लेम किया कीजिए। और ये रीडिंग को जितना भी परसेंट आपका है, आप उसको क्लेम कीजिए। और जो आपका नहीं है, हंसते हंसते उसको छोड़ दीजिए, वो किसी और के मैसेज हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।